नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य अंगद दुबे अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, वो है रसोई घर और सुख शांति। वास्तुशास्त्र में रसोई घर का स्थान आग्नेय कोण में बताया गया है। हो सकता है बहुत से घरों में रसोई घर आग्नेय कोण में ना हो, तो आज के विश्लेषण में हम यह देखेंगे कि हमारे घर में रसोई घर कहीं भी हो, हम क्या करें कि हमारे घर में सुख व शांति सदैव बनी रहे। सबसे पहले यह जान लेना बहुत ज़रूरी है कि रसोई घर का स्थान हमारे घर में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। इसका सबसे पहला कारण यह है कि रसोई घर हमारे ऊर्जा का निर्माण केंद्र है। वहीं से हमें भोजन के रूप में ऊर्जा मिलती है। दूसरा कारण यह है कि रसोई घर में सबसे पहले चूल्हा पूजन किया जाता है, अर्थात अग्नि देव को स्थापित किया जाता है और उसके पश्चात ही हम भोजन बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तीसरा कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है और जानने योग्य है, वो है कि हमारी कुल देवी का वास हमारे रसोई घर में ही होता है। हम अपने कुल देवी के विषय में जानते हों या नहीं जानते हों, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमारी कुल देवी हमारे रसोई घर में ही रहती है। अब इससे क्या होता है, हमारे घर की सुख, समृद्धि, उन्नति, आपसी सामंजस्य और उसका उपभोग इन्हीं के हाथों में होता है, अर्थात हमारे कुल देवी के हाथ में ही होता है। दूसरी ओर किसी भी प्रकार का संकट और अनहोनी से रक्षा का जिम्मा भी हमारे कुल देवी के हाथ में ही होता है। अब आप समझ गए होंगे कि हम अपने रसोई घर की साफ सफाई और उसके पवित्रता पर विशेष ध्यान क्यों रखते हैं, और हमारे बड़े बुजुर्गों ने ऐसा क्यों कहा है कि स्नान के बाद ही रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए। अब हम कौन से उपाय करें, क्या उपाय करें कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। पहला उपाय, अपने रसोई घर में साझा दिया अवश्य जलाना चाहिए और यह दिया सरसों के तेल का होना चाहिए। दूसरा उपाय है कि हमारे घर में साझा चूल्हा अवश्य जलना चाहिए। यदि हमें किसी फंक्शन में जाना हो, रेस्टोरेंट से खाना मंगाना हो या होटल में जाके खाना खाना हो, ऐसी स्थिति में हमें एक कटोरी में मिश्री के कुछ दाने डालकर रसोई घर में रखना चाहिए। इससे दोष नहीं लगता है। अब कभी ऐसा हो कि कुछ दिनों के लिए हमें बाहर जाना पड़े, फिर क्या करें। इसके लिए हम वही काम करेंगे, कटोरी में मिश्री के दाने और तुलसी के पत्ते डालकर रसोई घर में रख देते हैं। इससे हम कितनाहों दिन बाहर रहेंगे तो रसोई में खाना नहीं बनाने का दोष नहीं लगता है। तीसरा उपाय, क्रोधित अवस्था में रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। यदि जाना पड़े तो हमें मिश्री के 2 दाने अपने मुंह में रख के और उसको चूसते हुए जाना चाहिए। ऐसा करने से क्रोध अवस्था में रसोई घर में जाने का दोष नहीं लगता है। अब अगला उपाय हम देखते हैं। हमारे घर में 2 चूल्हा नहीं जलना चाहिए। इससे घर में रहने वाले लोगों के बीच मतांतर समझा जाता है और आने वाले समय में सेपरेशन का कारण बनता है। अगला उपाय यह है कि यदि आपके घर में नई बहू आई हैं और वो रसोई का कार्य नहीं जानती हैं या
ऑफिस में कार्यरत होने के वजह से रसोई में कार्य नहीं कर पाती हैं, या आपके घर में बहुत अधिक नौकर चाकर हैं जिससे उनको रसोई में कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे स्थिति में भी दिन में कम से कम एक बार आपके घर की बहू को रसोई में एक बार अवश्य जाना चाहिए, प्रसन्न चित्त होकर जाना चाहिए और छोटे मोटे कार्य करना चाहिए या कराना चाहिए। इससे हमारे घर की कुल देवी खुश होती हैं। धन्यवाद।